अगर इस लड़की से शादी करनी है तो प्लीज मुझे शादी करने देना। पहले माने, बहुत मनाया, नहीं माने, बट फिर एक पॉइंट पे जाकर के माने। उस पॉइंट के बाद सगाई हो गई थी हमारी, 5 मार्च की सगाई थी। शादी थी हमारी 30 दिसंबर की। 24 तारीख को मतलब इतना बुरा सिचुएशन हो गया था, आई डोंट नो क्यों वो लड़ रहे थे मुझे, बट आई वाज लिटरली हर्ट टू दैट पॉइंट। इस दुनिया में कोई तुम्हारा अपना नहीं होता, कोई अपना नहीं होता, इसलिए जरूरत से ज्यादा भरोसा मत करना, ना भाई बहन, दोस्त, माँ बाप भी। सो आई गेस तुम अच्छी औलाद तब तक ही हो जब तक तुम उनका कहना मान रहे हो। मतलब जैसा वो बोले, जैसा अगर तुम वैसा कर दो, तुम अच्छी औलाद हो। शायद कलमिंग एक अच्छी औलाद बन पाया, मैं नहीं बन पाया। आई लॉस्ट एवरीथिंग, आई लॉस्ट माय पेरेंट्स। मैं धरती पे सबसे ज्यादा प्यार अपने माँ बाप से करता था, स्पेशली मम्मी। मैं आपसे बहुत बहुत प्यार करता था मम्मा, बहुत। मैं आपसे ज्यादा प्यार किसी से नहीं करता था मम्मा। रितिका को मैं 7 या 8 तारीख को घर लेकर गया, मैं कभी लड़ने नहीं गया था। अगर दे रियली वांटेड टू पुश मी डाउन टू दैट लेवल, किसी हरा देंगे, मैं आपसे कभी जीतना चाहता नहीं था। आई लॉस्ट इट, मैं हार गया। मैं बहुत झगड़ा हुआ करते थे, मैंने पॉइंट पे लड़ा। मैंने कहा मम्मा आप रिश्ता मांगने गए थे वहां पर, उस लड़की को मम्मा ने मना कर दिया कि तू ये किचन में नहीं करेगी, तेरा कोई हक नहीं, तू जा से लेकर के फ्लैट पे जा, ब्ला 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 ब्ला। मैं बस लड़ नहीं रहा था मम्मा आपसे, मैं आपसे बस पूछ रहा था। मैंने कहा अगर आप एक लड़की और अगर आप किसी और दूसरी लड़की के साथ ये कर रहे हो, तो मम्मा ने बोला ये घर मेरा है, मैंने बनाया, तो इस घर पे तेरा कोई हक नहीं। शायद मेरा उस घर पे हक था मम्मा, मैं आपकी औलाद था, मैं आपकी औलाद था। आई नो मैं अच्छा लड़का नहीं बन पाया, बट मैं आपकी औलाद था। चीजें हुई 7 तारीख को, 7 या 8 तारीख घर वालों ने मना कर दिया कि भाई नहीं, तुम इस घर में एंट्री नहीं ले सकते। मामा जी और को फोन करा, मामा जी और मम्मी ने मामा जी और को फोन करा। कल हमने बहुत धमकी दी, सोशल मीडिया पे डाल दूंगा भाई, तेरे को एक्सपोज कर दूंगा, तेरे को दिखा दूंगा लोगों के सामने, मैं कुछ भी बोलूंगा तो वो सच हो जाएगा। भाई आई रियली डोंट वांटेड कि मेरा भाई मुझे ऐसी धमकी दिया, मुझे ऐसे पॉइंट पे लेवरेज। जब हम लोगों ने रितिका के गहने, शादी के कपड़े सब वापस कर दिए, तो मेरे को भी था यार कि जो चीजें मैंने उस घर में बनाई है वो सारी चीजें दे दो। बट ना उस घर का सामान मिला मेरे को, ना वो मेरे को मेरी जमीन वापस मिली, ना वो सारी चीजें वापस मिली जो मैंने करके दी थी। कल हमने मेरे से 2 करोड़ बाइक के मांगे, 4 करोड़ व्लॉग में आने के मांगे, पापा मम्मी व्लॉग में आए उसके 7 करोड़ मांगे। एंड भैया ये रिकॉर्डिंग अगर अनुराग है आपके बगल में, उसे सुना देना या उसे फॉरवर्ड कर देना कि इफ ही विल ट्राई अगेन घर पे आके घर वालों को कुछ भी जबरदस्ती परेशान करने का कि मैं घर नहीं छोड़ूंगा, ये नहीं छोड़ूंगा, देन आई विल गो लीगली एज वेल एज ऑन सोशल मीडिया। दिस इज अ क्लियर वार्निंग, बिकॉज हम पीस चाहते हैं। जो उसका हक हमने प्यार से दे दिया, वी हैव ऑल दी प्रूफ, जो आपने परसों से मांगा है ना, सब कुछ चैट्स पे हमने सब दे दिया, जो कि बनता भी नहीं था। अगर आप हक की बात कर रहे हो तो हक तो फिर आप जैसा अनुराग कह रहा है उसका हक है, तो घर वालों का भी तो हक था ना। तो दैट इज तो नल एंड वॉइड है ना। बाकी इफ ही विल ट्राई कि मैं घर नहीं छोड़ूंगा, अभी रात को आ जाऊंगा, देन विल हैंडल इट डिफरेंटली, एंड जो होगा देखी जाएगी। फिर तो कौन सा कह रहे हो घर से निकालने वाला, वो तो हमारा तब है अगर वो दोबारा घर में आके ड्रामे करता है। हम तो पीस ही चाहते हैं भैया, वी डोंट वांट सोशल मीडिया या लीगल वाला, बिकॉज उसमें आपको भी इतनी समझ है, अनुराग ही डैमेज लेगा, टोटल डैमेज उसका ही है। हमें कुछ करना ही नहीं है ये सब, बट वो अगर करेगा तो आई विल नॉट होल्ड बैक। क्लियरली घर वालों का तो छोड़ दो, बट आई विल नॉट होल्ड। हाँ भैया ये तो ठीक है, बट दिस इज तो टोटली विद मॉम डैड ना, कि अगर ऐसा थोड़ी होता है कि अगर बेटा दिन भर जलील कर रहा है, मेंटल प्रेशर दे रहा है, ये वो सो दे रहा है, वो उनके ऊपर है। आई एम नॉट फाइटिंग फॉर दैट, है ना, वो उनके ऊपर है। वो जो वो करते हैं ना, उन्होंने पहले बोला था कुछ ना बोला था, ये अनुराग जानबूझ के कर रहा है, तो टाइम बर्बाद नहीं करते हैं। मेरे पे भी काम है, जो अनुराग को ठीक लगे, इफ विल ट्राई एक स्टेप, इट इज अ टोटल डैमेज, वार्निंग ही ले लेना, बिकॉज वी हैव ऑल दी प्रूफ। देन लास्ट में वो कुछ और चीज़ें शेयर करते हैं कि उनके घर वालों ने उन पे केस करे हैं, एंड कलमिंग के बारे में भी बात करते हैं। देखिए आप लोग। इसके बाद हम लोग यार मनाली चले गए थे। वी प्लान्ड आवर न्यू लाइफ, बट फाइनेंशियली कंडीशन इतनी ज्यादा वीक हो गई थी कि मुझे अपनी सारी बाइकें बेचनी पड़ी अपने गैराज से। एंड जो बाइकें मैंने कमाई थी, हर एक बाइक वो बेच दी, इवन मस्टैंग भी बेच दी, थार भी बेच दी। पापा आपने शायद मेरा यूट्यूब का करियर शुरू करा था, मम्मा आपने कहा था कि आप दोनों मेरा करियर खत्म कर दोगे। इस वीडियो के साथ आप दोनों के साथ ही आप दोनों ने मेरा करियर खत्म कर दिया। मम्मा आपका वो घर था, लेकिन उसमें मेरा भी शायद उतना ही हक था, क्योंकि उस घर में पले बड़े हैं, यादें हैं, सब कुछ है। मेरे को भी जूली सांडी से मिलना था। कलम तूने सब कुछ छीन लिया, आई डोंट नो क्यों। तूने मेरे को एक बारी सांडी जूली से भी नहीं मिलने दिया, मेरे को मेरे बच्चों से भी नहीं मिलने दिया। पापा मम्मी हमेशा चाहते थे आपकी लड़की हो। मेरे को श्रेया से कोई दिक्कत नहीं थी, बट श्रेया का शादी से पहले हमारे घर में इन्वॉल्व होना बहुत गलत था। बट हमेशा हमारे परिवार की ये गलती रही है कि हमने बाहर वालों पे बहुत भरोसा करा, एंड हमेशा हम लोगों ने उन्हीं के कारण कहीं ना कहीं बर्बादी देखी है। मैं तो आपका अपना खून था, बट कोई बात नहीं। इसके बाद हम लोग मनाली शिफ्ट हो गए, फिर हम लोगों ने अपना बेबी प्लान करा। बहुत खुशियां थी जिंदगी में। हम लोगों ने 18 सितंबर को रिवील करा कि वी आर प्रेग्नेंट। बहुत खुश था जीवन में, बट उसके कुछ टाइम बाद ही रितिका मनाली से छोड़ करके अपने घर आ गई, अपना लीगल केस विड्रॉ कर लिया। मेरे लिए बच्चा बहुत खुशी था, जिंदगी का सबसे बड़ा मोमेंट। मैंने कहा भाई सब कुछ खत्म हो गया, बट इस बच्चे के लिए पूरी जिंदगी लुटा दूंगा। मेरे को कभी एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि भाई जिस इंसान के लिए ऐसा करूंगा वो कभी छोड़ करके जाएगा, और लोगों की बात सुन करके या उन पर विश्वास करके। मेरे पास बहुत सारी पर्सनल चीजें भी थी जो मैं पोस्ट कर सकता था, बट मुझे पता है बहुत बुरा लगता है जो गलत चीज मेरे माँ बाप ने किसी लड़की के साथ करी, वो मैं किसी और की लड़की के साथ नहीं कर सकता था। हमारे साथ जो हुआ, जो लड़ाइयां लड़ी, उस लड़ाई में हम लोग साथ खड़े तो रहे, बट आधे रास्ते में रितिका छोड़ करके क्यों चली गई मुझे नहीं पता। इस बीच मेरे को फंसाने के लिए मेरे घर वालों की तरफ से, मेरे पापा की तरफ से मेरे खिलाफ फेक GST की RTI डाली गई। बहुत सारे केसेस में फंसाने की कोशिश करी गई। इवन ये तक लिखाया गया मेरी FIR में कि मैं जब घर आया था तो मैं मम्मी को 4 लोगों के साथ मारने के लिए और उनसे साइन कराने के लिए घर पर आया था। हाँ, ये बात सच लिखी थी घर वालों ने कि वो इस शादी से इसलिए खुश नहीं थे क्योंकि रितिका राजपूत थी और मैं पंडित। संस्कार शायद किसी धर्म या जाति को देख के नहीं आते, संस्कार माँ बापों के एंड से आते हैं, जो कि आप दोनों ने मेरे को दिए थे। इसीलिए मैं हमेशा आपकी इज्जत के कारण चुप रहा, बट यकीन नहीं था कि आप मेरे साथ इस हद तक बुरा कर सकते थे। खैर ये सब के बाद उनके भाई कलमिंग ने भी इस पे रिस्पॉन्स करा। सुनिए आप लोग क्या कहा उन्होंने अपने ब्रॉडकास्ट चैनल पे। व्हाट्सअप भाई देखो, अभी तक
आप लोगों ने एक साइड ऑफ स्टोरी सुना होगा एंड आप उस बेसिस पे अपने डिसीजन या हेट दे रहे होंगे एंड आई एम ऑल गुड भाई, क्योंकि मेरे को पता है कि अभी आप लोगों को समझ नहीं आएगा रियलिटी क्या है एंड द फेक थिंग क्या है। बट दो तीन चीजें ब्रेक डाउन कर देता। मैंने ऊपर क्या भेजा है, जो वीडियो की स्टार्टिंग में जैसा कि उसने कहा कि अर्पित, नीटू एंड बाली को सब पता है ना, अर्पित से हमने ये सब कराया था, तो मैंने ऊपर व्हाट्सएप चैट डाली है। अर्पित ने मेरे को ऑन माई बर्थडे मैसेज किया था, वो आप पढ़ सकते हो। अर्पित ने क्या लिखा है कि भाई आई एम रियली सॉरी एंड ऑल करके। देन नीटू एंड बाली, जिसका ये नाम ले रहा है कि इन्होंने सब देखा है ना, तो वो है। इसके बाद इसने भव्या का नाम लिया है कि भव्या है, तो भव्या विल ऑल्सो टेल हर पार्ट ऑफ द स्टोरी। उसने भी, वो भी चुप ही रही थी, उस बेचारी को भी खींचा ही गया है, बट यू विल गेट टू नो दैट ऑल्सो। उसके बाद अगर आप सुनोगे 1 घंटे 34 मिनट जो मैंने ऊपर आपको एक टाइम स्टैम्प भेजा है, वहां पे वो खुद रितिका को कहता है, रितिका तमाशा शुरू कर दो। एंड इट इज जस्ट वन साइड ऑफ स्टोरी गाइस अभी तक ना। तो तब तक अगर आप मेरे को हेट देते हो, इट्स ऑल ऑन यू, है ना, क्योंकि देखो मैं मैच्योरली बिहेव करूंगा, क्योंकि मेरे को पता है ही इज डूइंग इट ऑल बिकॉज ऑफ व्यूज एंड इंस्टाग्राम रीच, क्योंकि बिहाइंड दी स्टोरी ना आपको कुछ नहीं पता है भाई। एंड ऑल्सो कि भाई ने डेट्स डाली है राइट, कि अप्रैल से मैंने धमकी दी, मैंने ये करा। देन व्हाई वाज ही पोस्टिंग मेरी रील्स पे गाना? मैं अभी एक रील भी उसके नीचे भेज दूंगा। ही सेंट मी अ कोलैब ऑल्सो, कि भाई इंस्टाग्राम पे कोलैब डालते हैं। तो भाई अगर मैंने आपकी बीवी को डोमेस्टिक वायलेंस में मारा है, मैंने अगर आपको आपकी जमीन लेने की साजिश की, आप मेरे को कहीं एक व्हाट्सएप चैट तो दिखाओ। आपने सिर्फ बोला है भाई वो चीज कैमरे पे आके रोना, जो आपने सव्या के टाइम भी किया था, जो आपने आमिर माजिद के टाइम भी किया था, जो आपने फोन के स्कैम के बाद भी किया था, जो आपने बिग बॉस के बाद भी किया था। आपने सिर्फ आके वो चीजें बोली है। सो गाइज ऑल्सो बी मैच्योर कि वो बंदा प्रूफ तो डाले। मैंने प्रॉपर्टी मांगी, गिव द प्रूफ। मैंने उसे धमकी दी, गिव द प्रूफ। उसने आधी चीजें तो खुद ही, आई डोंट नो वाज ही हाई और समथिंग, उसने वो एडिट भी ढंग से नहीं करा है भाई, है ना। एटलीस्ट आस्क हिम कि भाई अगर कल हमने प्रॉपर्टी मांगी है, गिव मी एटलीस्ट एक चीज तो दिखाए, कहां मांगी है भाई। डोंट रश ऑन मी ना। एंड जो भी अभी गाली दे रहे हैं भाई, प्लीज डोंट डिलीट योर कमेंट एंड उसके नीचे सॉरी बोल देना भाई। उसने शादी के एकदम बाद अपना सारा सामान मांग लिया कि मेरा एसी वापस दो, जो मैं गद्दे लाया हूं, जो मैंने मम्मी को ज्वेलरीज दिलाई है, जो कार उसने किया दिलाई है ना गाइस, उसके चीज वो उसने वापस मांगी। एंड यू आर स्टिल डिफेंडिंग दिस गाय कि हमने इससे प्रॉपर्टी मांगी। भाई जैसे इसने हमसे ये चीज मांगी है, तो हमने भी तो अगर इससे प्रॉपर्टी मांगी होगी, कुछ मांग, किसी चीज का प्रूफ तो होगा। वो रिकॉर्डिंग भी शराब भैया की जो आई है, दैट इज हाफ प्लेड। वो मैं कल परसों, मेरे को टाइम दो यार, अब मैंने ये सब चीजें रखी नहीं थी, बट I'll send the recording also। मैंने क्या भेजा है भाई, वो सब हाफ प्ले भी है भाई। बी स्मार्ट गाइज, है ना, बी स्मार्ट, यूज योर ब्रेन्स आउट देयर। सर्च करो एंड सोचो भाई, जो इंसान अपने बाप से, अपनी माँ से वो चीजें मांग रहा है जो उसने दिलाई है, एंड दिस इज बिफोर भाई, जो उसने नीचे डेट्स लिखी है उससे मैच कर लेना, ये उसके बाद घर आया है इन सब चीजों के बाद। तो डू यू रियली थिंक कि एक लड़का अपने माँ बाप से वो सारी चीज का पैसा मांग रहा है जो उसने आज तक इनके लिए करी है, बिकॉज ही नोज कि वो नहीं दे सकता ना। गाड़ी इसने दिलाई भाई, इसने व्यूज के लिए दिलाई, इसने पुरानी बिकवाई भी, तो इसने कभी बताया नहीं वो चीजें मेरे भाई, कि कावासाकी आरसी सब पापा की जो है, पापा के नाम पे, वो सब वापस कर दो। सो इफ ही कैन आस्क हिज डैड एंड मॉम कि मेरा घर से मेरे गद्दे भी दो, मेरे एसी निकाल के दो, और हमने वो सब दिया है ना भाई, उस चीज का भी प्रूफ आल पोस्ट, कि इसकी जितनी भी रजिस्ट्री, ये कह रहा है इसकी जमीन, जो रितिका आखिरी में कह रही थी कि ये उसकी जमीन बेच रहे हैं, वो रजिस्ट्री भी हमने वापस दी है। उसकी भी रिकॉर्डिंग्स हम पे है, कि शदाब भैया खुद एक्सेप्ट करते हैं कि वो रिकॉर्डिंग्स, वो रजिस्ट्री के पेपर्स हम